जानता हूँ कि वो दोनों कौन है, पर तुम यहाँ कैसे? प्रणाम नागदेव। प्रणाम शेषनाग। तुम जानते हो ना कि वो कौन है, तो बताओ वो कौन है। वो नाथ है, मेरा जुड़वा। पर नाथ इतना घटिया और घिनौना काम कैसे कर सकता है, इसे तो मैं अभी बताता हूँ। रुको शेष, अभी नहीं, अभी इन का सही टाइम नहीं है। क्या भैया? क्योंकि नाथ अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी है जो मिला हुआ है। पर ऐसा काम कौन कर सकता है जो नाथ की मदद कर रहा है तांत्रिकों के मुद्दे में? क्षमा करें नागदेव, पर नाथ की मदद नहीं, नाथ उसकी मदद कर रहा है। तो जिसकी भी जैसे भी जो भी मदद कर रहा है, पर वो है कौन? नाथ और उसे रोकने की बहुत कोशिश की शेषनाग, पर मैं नहीं रोक पाया। वो दूसरा है कौन, इतना तो बताओ। माफ करें नागदेव, पर नागलोक के नियमों के अनुसार मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ, बाकी आपको खुद पता करना होगा। मैं चलता हूँ। रुको, बस इतना बताते जाओ कि नाथ को हमेशा से हमसे इतनी नफरत क्यों रही है। क्षमा करना नागदेव, क्षमा करना शेषनाग। बात कड़वी है पर सच्ची है। नाथ भले ही आपसे पहले जलता हो, पर उसे नफरत देव के जन्मदिन के बाद ही से ही हुई है। क्या कह रहे हो तुम? निकल जाओ वरना जान से जाओगे। रुको शेष, कैसे बात करते हो? भले ही तुम शेषनाग हो, पर तुम किसी से भी इस तरह बात नहीं कर सकते। पर भैया, ये हमारे भाई देव के बारे में क्या कह रहा है? मैं सच कह रहा हूँ शेष। तुम बकवास कर रहे हो और कुछ नहीं। तुम मुझे बताओ रुद्र, क्या बात है? जी नागदेव, देव को पद्मनाभ नाग की शक्तियां मिली है, जो शायद नाथ को मिलनी थी। क्या देव पद्मनाभ नाग है? बेशक, इसलिए तो देव घर से चला गया था, ताकि उसकी शक्तियों का किसी को पता ना चल सके, न आपको न आपको। पर ऐसा क्यों? ये तो अब तुम उसी से ही पूछो। हाँ ठीक है रुद्र, पर इसमें नफरत की क्या बात है? पद्म नाम की शक्तियाँ तो स्वयं भगवान शिव चुनते हैं, तो भगवान शिव ने देव को चुन लिया, तो इस पे नफरत क्या गलती हो गई? शायद आप भूल रहे हैं नागदेव, 25 साल पहले नागलोक में आपने नाथ से वादा किया था, जब आप शेषनाग थे, कि अगली लाल चांदनी की रात और चंद्र ग्रहण के साथ उस दिन को नाथ को पद्मनाग नाग की शक्तियां प्राप्त होंगी। पर उससे पहले तो वो शक्तियां देव को उसके जन्मदिन में मिल गई। मुझे माफ़ कर दो रुद्र, अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा नहीं होने देता। पर ये सब कुछ मेरे हाथ में नहीं था। मैं नहीं जानता था कि देव पद्मनाभ नाग बनेगा। पिछले हजारों सालों से माफिया ही तो देता आ रहा है हमारा परिवार। तुम ज़्यादा नहीं बोल रहे? माफ करना शेष, पर सच ही बोल रहा हूं। इसमें क्या सच है? उन 19 नागों की शक्तियों को देने का सौंपना आदि नाग के पास होता है, पहले जो कि आपके पिता नागेंद्र जी के पास था। मेरे पिताजी ने सदा से आपके परिवार की सेवा की, ये सोचकर कि कभी ना कभी उसका फल मिलेगा, पर ऐसा ना हुआ।
न मुझे ना नाथ को उन 19 नागों में से किसी की एक की भी शक्ति ना हासिल हुई, जो कि सरासर गलत है। इसका मतलब तुम और तुम्हारे पिता लालची थे, जो सिर्फ शक्तियों के लिए सेवा कर रहे थे। भैया ये क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऋतिक अंकल और नाथ रुद्र के बारे में ऐसी बात करने की? तुम जानते भी हो इनके परिवार ने हमारी कितनी मदद की है। कुछ जानता हो रुद्राक्ष भैया, मैं तो बस क्या बस है? तुम शेषनाग बने तो बने कैसे, जैसे आप आदि नाग बने। बस करें आप दोनों, अभी ये सब बातें करने का टाइम नहीं है। तुम सही कह रहे हो रुद्र, आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। नागदेव, ऐसा ना बोले। शेष रुद्र से माफी मांगो। पर भैया आई सेड माफी मांगो, सो माफी मांगो, दैट्स फाइनल। मुझे माफ करो रुद्र। इट्स ओके शेष।